नमस्कार। अब हम लोग बायोलॉजी सीखते सीखते थोड़ा सा केमिस्ट्री भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कि मैं कोई भी टॉपिक जब चुनता हूँ तो मेरा जो चुनने का जो बेस रहता है वो रहता है प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स, समस्याएं कहाँ आ रही हैं। और अधिकांश जगह प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि स्टूडेंट जो है वो डर समस्या रहती है, डर कर भागते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का एक कथन यहाँ मैंने लिखा है, बी लाइक ए हीरो ऑलवेज से आई हैव नो फियर, नो फियर, नो फियर। मतलब पहला कार्य ही ये करना है कि डर को अपने भीतर से निकाल देना है। तो अगर यूनिवर्सिटी की कॉपी खुलवाई जाए ना, यूनिवर्सिटी की बीएससी फाइनल ईयर की मेरी, तो मैंने वहाँ कॉपी के अंदर जब मैंने ऑर्गेनिक का पेपर दिया था, तो मैंने इस तरह से सुरेंद्र सर बनाए और एक इस तरह से बादल सा बनाया, और बादल को मैंने लिखा केमिस्ट्री, और वो भी कौन सी, ऑर्गेनिक। और फिर मैं यहां से बोला, फिर न मिलेंगे दोबारा। मुझे ऑर्गेनिक की इक्वेशन याद होती ही नहीं थी। रिएक्शनों में बहुत कच्चा था मैं। और एक समय ऐसा था जब ये केमिस्ट्री मुझसे खेलती थी, और फिर बार बार अभ्यास से एक वक्त अब ऐसा आ गया कि मैं केमिस्ट्री से खेलने लगा हूँ। तो चलो, ये बातें तो एक अलग मैटर है। आज हम लोग अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है। 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, और नीट वगैरह के लिए, आईआईटी के लिए, और विशेषकर बीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वहाँ ये काम आएगा। और आइसोमेरिज्म मैं आपको फिर लिख देता हूँ कि मैं एलन इंस्टीट्यूट को फॉलो करूँगा। मैटर जो रहेगा वो एलन प्लस कुछ एडिट किया होगा, और इतने कंटेंट्स डाल दिए जाएंगे इस टॉपिक में कि आपको इसके अलावा शायद किसी मॉड्यूल्स या किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस कंडीशन एक ही है कि आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है और वीडियो देखते चले जाना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्यक्तिगत जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर क्वेश्चन डाल दें, मैं प्रयास करूंगा उसको सॉल्व आउट करने का, उस प्रॉब्लम को। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आइसोमेरिज्म, समाव्यता। आइसोमेरिज्म, समाव्यता किसको कहते हैं? ऐसे कोई भी दो कंपाउंड हो, पहली कंडीशन दो हो, कम से कम दो, एक से काम नहीं चलेगा। कोई दो कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, अणु सूत्र समान हो। अब नए विद्यार्थी ये भी पूछ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अपने चर्चा कर लेंगे इस पे, निश्चिंत रहें। एक शब्द क्लियर करता चला जाऊंगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम हो, लेकिन या तो उनका स्ट्रक्चर या
उनका कॉन्फ़िगरेशन या तो उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, और संरचना भिन्न नहीं है तो कम से कम उनका विन्यास, अरेंजमेंट, अंतरिक्ष में जो एटम जुड़े हुए हैं बॉन्ड बनाकर, उनकी जो संरचनाएं हैं, एटम की पोजीशन है, उनका विन्यास है, वो किसी में आगे किसी में पीछे, मतलब विन्यास अलग अलग हो। दोबारा सुने, कम से कम 2 कंपाउंड, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 2 कंपाउंड हो, उन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन या तो उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो उन दोनों की, और या उनका विन्यास भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे वो कंपाउंड जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। 2 होने चाहिए, जैसे A और B। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर लिखूं A और मैं कह दूं कि ये A आइसोमर है, नहीं चलेगा, वो गलत है वो बात। मैं लिखूं A और B, ये 2 एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये चल जाएगा। कम से कम 2 कंपाउंड इसके अंदर होने चाहिए। तो अब समावयवताएं जो हैं, आइसोमेरिज्म जो हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार हैं इसके, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी एक संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी है त्रिविम समावयवता, जो हम +2 में पढ़ते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज ये शुरू करेंगे हम लोग संरचनात्मक समावयवता ये क्या है। तो शुरू करने से पहले आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर ये जो आपने डेफिनेशन बताई है, ऐसे डेफिनेशन से बात सेट नहीं बैठी, आप थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताओ। तो अब देखो, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, जैसे ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा IUPAC का नॉलेज होना चाहिए। तो किसी भी YouTube चैनल पे जाकर आप लोग थोड़ा IUPAC सीख कर आएं, उसके पश्चात हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये एक कंपाउंड लिया है मैंने, एथिल अल्कोहल, और दूसरा ये मैंने लिया है मेथोक्सीमेथेन या डाईमेथिल ईथर बोलते हैं इसको। तो क्या ये 2 कंपाउंड हैं जो ये दोनों सेम हैं? नहीं। क्यों? क्या इसमें क्या दिक्कत है? देखो, ये जो अल्कोहल है, पहली बात तो ये है कि ये एक लिक्विड है। दूसरी बात कि ये लिक्विड, और वो भी रूम टेम्परेचर पे, जैसे अब टेम्परेचर होगा लगभग 35 डिग्री के आसपास, तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, एथिल अल्कोहल शराब। ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैसी स्टेज में, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 17 पर ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका होता है लगभग 76 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये डिफरेंट है। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हो सर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम लोग एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, आप चिंता नहीं करें, सब चीज़ें क्लियर करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल ये समझें कि जो द्रव था वो गैस में जब बदलता है
तो इस टेम्परेचर के ऊपर बदल जाता है द्रव से गैसीय अवस्था में। तो बॉइलिंग पॉइंट इनके अलग अलग आ गए। स्टेज कि ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और ये गैस है ये। और इस अल्कोहल में अगर मैं रिएक्शन करवाऊं सोडियम के साथ, तो ये अल्कोहल जो है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा और अपने को हाइड्रोजन गैस देगा। ये सोडियम के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम के साथ ये ईथर कोई क्रिया नहीं करेगा, जबकि अल्कोहल है वो रिएक्शन देगा। अब देखें आप, कोई भी दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन है, चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया है, सेम आया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो, ये एथेनॉल है और ये मेथॉक्सीमेथेन है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये हो गया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर हैं, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक समावयवी हैं ये एक दूसरे के। तो हम ये कह सकते हैं यहां कोई भी दो कंपाउंड जिनके आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, उनका या तो स्ट्रक्चर अलग हो या उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, विन्यास अलग हो। वो अभी बताता हूं मैं विन्यास का क्या मतलब है। और ध्यान रहे कि कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कम से कम एक या तो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ये मैंने कोई कंपाउंड लिया, ये मैं दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं, अब मेरे पास यहां 2 कंपाउंड है और देखो दोनों में कार्बन की संख्या समान है, 2 कार्बन, दोनों में ही 2-2 हाइड्रोजन और दोनों में ही 2-2 क्लोरीन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड का सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर भी सेम है, जब इनका IUPAC नाम लिखेंगे हम लोग तो वो नाम सेम आएगा दोनों का। 1 नंबर पोजीशन पे इसमें भी क्लोरो है, इसमें भी क्लोरो है। 2 नंबर पोजीशन पे इसमें भी क्लोरो है और इसमें भी क्लोरो है। लेकिन इनका ओरिएंटेशन देखो आप, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखो यहां क्लोरीन के सामने क्लोरीन है और यहां क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन है। तो इसको बोलते हैं कि इनका विन्यास अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन इनका जो विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफरेंट आ गया। तो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी वजह से इसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं। तो अब हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। नेक्स्ट कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ऐसे कोई भी 2 या मोर देन 2, ऐसे कोई 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा, उन
सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो, समान हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनकी संरचना अलग अलग हो। और संरचना में जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर का IUPAC नाम जो है वो अलग अलग बैठेगा। तो ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो संरचनात्मक समावयवी स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और ऐसा आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसके कई प्रकार दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट चेन आइसोमर, सेकंड पोजीशन, लिख देता हूं पूरा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, और रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टोटो आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म आइसोमर। तो ये जो 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार मैंने लिखे हैं, इनमें से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चेन आइसोमर को, और एक एक करके हम इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब क्या करना है, फिर नए मिलेंगे दोबारा की जगह क्या लिखना है कि केमिस्ट्री से खेलेंगे हम लोग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5-6 डायग्राम बनाऊंगा जैसे मैं बायोलॉजी में बनाता हूं। वो डायग्राम अगर आपने याद कर लिए तो 90% जो रिएक्शन है उन डायग्राम से ही याद हो जाएंगी आपको। ये दावा है मेरा।